Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है दैट वेरी सुन, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन हम बोल सकते हैं कि आपके लाइफ में अचानक से क्या होगा. तो क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं. सो साइन प्रेडिक्शन के द्वारा हम ये करेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. बहुत सारे साइन प्रेडिक्शंस मैंने किया है, तो आप आई बटन पे जा रहा होगा तो आप देख सकते हैं. सो लेट्स सी. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है. ऑल ऑफ अ सडन उनके लाइफ में अचानक से क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आ सकता है. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें. ओके, तो हम धीरे धीरे से देखेंगे एंड डेफिनेटली हमें और भी चीज़ पता लगेगा. सो लेट्स सी. ओके, थोड़ा सा टर्न करते हैं, देखते हैं कि क्या आया है यहाँ पे. आई कैन सी लाइक यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक टू फॉक्सेस या टू एनिमल्स आर लाइक आर इन आर्गूमेंट. इधर तो ये आर्गूमेंट्स कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या इन दोनों में बहुत ज़्यादा ही डीप कन्वर्सेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बातचीत हो रहा है. आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक वाइज इंटेलेक्चुअल आप बोल सकते हैं, लर्नेड आप बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा आप बोल सकते हैं, काफ़ी हाई आईक्यू लेवल के इंसान आप बोल सकते हैं जिनके साथ आपका डिस्कशन हो ना. अगर ये आपसे मतलब जूनियर है तो हो सकता है कि आप अपना सीनियरिटी दिखाने की कोशिश करो इसके ऊपर, या अगर ये आपसे सीनियर है, अगर आप ये ऐसे ये बॉस भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, या आपके जो है मैनेजमेंट में कोई बहुत ज़्यादा हाई रैंक में हो सकते हैं जिनके पास हो सकते हैं आप जा सकते हो फॉर हेल्प एंड सजेशंस. ये आपको काफ़ी तरफ से हेल्प कर सकते हैं देर नो मैटर व्हाट. ना ये बातें शुरुआत तो होगी इंटेलेक्चुअल, बट हो सकता है इसमें कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स और डिस्कशंस कुछ इस प्रकार हो जाए. यहाँ पे मतभेद तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बट हीटेड कुछ ऐसा नहीं होगा जहाँ पे एंगर इश्यूज या आप बोल सकते हैं एक दूसरे के ऊपर चीखे चिल्लाए, ऐसा नहीं. बट यहाँ पे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हो सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़े. मे बी अगर हो सकता है कि अगर आने वाले समय में इंटरव्यू अगर आप दे, या अगर आप किसी के इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो अपना पावर, वो अपना स्किल आपको दिखाने की कोशिश करे, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि वो अपना सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में ही होते हैं और वो क्यों मुझे शो कर रहे हैं, मैं तो सीनियर पोजीशन में हूँ. तो ऐसा हो सकता है, मतलब देर कैन बी अ लिटिल और अ माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग. बट यहाँ पे अगर आप बोलना चाहते हो, अगर आप एज अ स्टूडेंट है, तो हो सकता है कि आपके प्रोफेसर, आपके टीचर, आपके जो है डीन या प्रिंसिपल हो सकते हैं कॉलेज के या स्कूल के, हो सकता है दे विल गिव यू लॉट ऑफ एडवाइस, या आपको ऐसा एडवाइस देंगे या आपको देखने का जो आपका नज़रिया था ये बदल जाएगा किसी जान पहचान के, ठीक है, वजह से. हो सकता है कि आप इनको जानते हो लेकिन उतना ज़्यादा आपने इनके साथ कभी भी बातचीत नहीं किया, बट ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बदल देंगे. बाकी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो दो आंखें यहाँ पे आए हैं. सो दो आंखें यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप जानते ही है ना, एक फोटोग्राफर उस परफेक्ट शॉट के लिए कितने ज़्यादा रीटेक लेता है, कितना ज़्यादा समय उसका जाता है. कभी कभी फोटोग्राफर को एक परफेक्ट नेचुरल शॉट लेने के लिए एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए तो 5 साल 10 साल भी चला जाता है, तब जाके वो एक शॉट ले पाता है. मैं वैसा फोटोग्राफर का बात नहीं कर रही हूँ जो डेली बेसिस पर होता है, नो, दे आर हाई लेवल फोटोग्राफर्स. तो यहाँ पे क्या है, आपकी मिशन,
आपकी विजन, ठीक है, आप खुद ही स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई रखे हो। सो ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अभी प्राप्ति ही चाहिए, आने वाले समय में ऐसा है कि आपको बहुत चीज़ों के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। अगर एक भी चीज़ मिस हो गया तो वो हाथ से निकल जाएगा फिर। यू हैव टू रिमेंबर दैट। यहाँ पे देखो एक चीज़ ये भी है दैट ये जो है ना, दिस इज़ 15 और यहाँ पे एल है, इधर ये एल है, ये इधर ये वी है, समथिंग इज दैट। सो 15 नंबर किस चीज़ का इंडिकेशन है टैरो में? 15 नंबर है डेविल का। सो यहाँ पे डेविल का मतलब ये नहीं है कि कोई डेविल आके आपके लाइफ को, मतलब आपके लाइफ में आके आपको जकड़ के पकड़ के रख सकता है। बट हाँ, पॉसिबिलिटी ये बनता है कि अगर आप कोई हद से ज़्यादा किसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आप उसमें ही डूबे हुए हैं, तो कुछ और भी अगर आपका इम्पोर्टेंट काम है तो वो पेंडिंग चला जा सकता है। अगर आप किसी के संपर्क में आके कोई हैबिट पिकअप कर रहे हो, जो जनरली हो सकता है कि बैड हैबिट्स हो, गुड हैबिट हो तो सही है, आप खुद ही जानोगे, तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड ऐसा कह रहे होंगे कि चलो हम लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, उसमें क्या है, अरे सुबह सुबह उठना नहीं है, बस मज़े करना है पूरा रात, तो फिर बाद में आपका काम आप कर लेना, ये सब कुछ चीज़ अगर आपको कहते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको लिमिटेड टाइम पर ही रखें, मतलब लिमिटेशन में रखें उसको। एक दिन तो ठीक है, बट वो रेगुलर बेसिस पे ना हो जाए कि कभी भी हॉलीडेज हो रहे हैं, कभी भी कुछ हो रहा है। Again, it is up to your decision because tarot does not force you, okay, to give your, it does not interrupt. ये इंटरप्ट नहीं करते, डिविनिटी नेवर इंटरप्ट्स, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो अगर आपने हैबिट पिकअप किया तो ये आपको जो है ना बहुत प्रॉब्लम में लेके जाएगा फिर। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे, ठीक है। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो इतना दिन से विटनेस नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था, मे बी कोई आपको बोलने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा था, या एक्सप्लेनेशन दे रहे थे लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे पर्सनली जाके चेक करना पड़ेगा, तो क्या सच है और क्या झूठ है। तो वो चीज़ हो सकता है कि आप पकड़ लो उस चीज़ को। मतलब क्या है ना, कोई आपको ऐसा हो सकता है कि आके कहे पता है तुझे ये चीज़ ऐसा है कि वो ना तुझे झूठ बोल रहा है, वो ना तुझे झूठ बोल रही है, वो एक्चुअली में ऐसा इंसान है ही नहीं। तो क्या से ये सच है और क्या झूठ है वो आपको पता चलेगा। यू विल विटनेस इट विथ योर ओन आईज, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे और देखते हैं हम। ओके, let it be like this and let me see more into it. Okay. अभी हम इसको देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से ऐसा आ रहा है ये चीज़। ओके, आई कैन सी दैट यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। ये टावर तो नहीं है बट एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जहाँ पे मुझे बैल्कनीज दिखाई देता है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। बट यहाँ पे एक स्ट्रेंज बहुत टॉल बिल्डिंग, बहुत यूनिक सा, मतलब ऐसा डिज़ाइन ना आपने कभी उतना ज़्यादा नहीं देखे होगा। आप सिर्फ वाइट पोर्शन पे फोकस मत करो, आप ये पोर्शन में फोकस करो, आप देखोगे यहाँ से एक है, यहाँ से एक है, यहाँ से कुछ एक्सटेंशन है, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई पोल भी ये हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई डू थिंक सो दैट आप कोई ऐसे जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे इस तरह के बिल्डिंग्स आपको मतलब ऐसा में दिखाई दे। मतलब क्या है, आप थोड़ा गए फिर आपको कुछ ऐसा अजीब सा दिखा, यू विल फाइंड डिफरेंट बिल्डिंग्स। हो सकता है ये हिस्टोरिकल कोई प्लेस हो जहाँ पे आप विज़िट करो और आप देखो इतना स्ट्रक्चर अनोखा है कि आजकल के ज़माने में वो स्ट्रक्चर शायद लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं लोग उसको बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो अपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस आपने किया होगा, जो भी था, जैसा भी था, हैपजर्ड था, गलत था,
सही था उसको आप छोड़ देंगे, और आप यहाँ पे इस बिल्डिंग की तरह आपका जो लेवल ऑफ प्रोग्रेस है वो डे बाय डे इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. अभी हम कार्ड से देखेंगे तो हमें और भी पता चलेगा. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, क्या आ सकता है उनके लाइफ में अचानक से. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा है कौन जो आ सकते हैं, जो आने वाले होंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा है कौन है जो बिल्कुल आने वाले हैं, जो आ सकते हैं. प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स. Aquarius, Gemini and Libra. We do have 9 of swords. Okay, we do have the Lord of Love. That is Cancer, Pisces and Scorpio, King of Cups. यहाँ पे है 9 of Love. Wow. Love and love and love and love. Ace of Swords. Okay, देखो bottom of the deck हमारे पास है Consolamentum, which is the World card. ओके तो यहाँ पे क्या है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है ना, तब किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता है. जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि आप दोनों में अगर बातचीत नहीं हो रहा है, बंद है, किसी इशू को लेकर आप दोनों में काफ़ी बिटर वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं. हो सकता है कि आपने उनको कुछ कह दिया होगा, उनको हर्ट हुआ होगा, या उन्होंने आपको कह दिया होगा, आपने हर्ट. क्योंकि जब सच बोला जाता है तो कोई भी इंसान, चाहे आप हो, हम हैं, कोई भी है, बहुत ज़्यादा कड़वा सच किसी से डाइजेस्ट नहीं होता. लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाते हैं कि आप जितना हो सके सच के साथ रहो और उसको स्वीकार करो अपने लाइफ में और उसको रेक्टिफाई करो. यहाँ पे मैंने आपको जो कहा था कि दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन दिखाई देता है ना. ये हो सकता है कि आप दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, या आप दो फ्रेंड्स हैं, या आप दो पार्टनर हैं, राइट. सो आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट. यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन का मैसेज मुझे दिख रहा है. आपके पर्सन हो सकता है कि समझने की कोशिश करें बहुत जल्द से जल्द, ये आपको कांटेक्ट करे और ये आपको ये कहे, देखो आपका रास्ता आपका और मेरा रास्ता मेरा, ऐसा नहीं चलेगा. आपको मेरे रास्ते पे, आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा. जो हुआ था, जैसा भी हुआ था, वो सब कुछ भूल जाओ. जैसा भी हुआ था उसको जस्ट मिट्टी डालो, जस्ट मेरे पास आओ. नाउ इट कैन ऑल्सो हैपन लाइक दैट कि आपके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के कारण, आपके आपके जो है शक्ति आप बोल सकते हो, आपका जो है बिना डर के, बिना मतलब हेजिटेशन के आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा. एंड दे विल एक्सेप्ट योर कमांड. आप जो भी कहेंगे ना वो एक्सेप्ट, स्वीकार करेंगे. 9 ऑफ स्वर्ड्स इज द टेंशन कार्ड. यहाँ पे टेंशन किस बात का है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों को आपको हो सके तो आपको लिमिटेशंस में रखो. ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कहा, बहुत हंसी मजाक में कहा होगा, सीरियसली कहा होगा, जैसा भी कहा होगा, और आपको वो लोग गलत आदत में लेके जाने की कोशिश करें, तो वहीं पे अपने आप को आपको रोकना पड़ेगा. वरना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है. मैंने पहली बार मैंने कहा है और अभी भी मैं कह रही हूँ that if you don't listen to your intuition and conscience, that is your power, आपकी जो inner self है उसका अगर आप नहीं सुनते हो, शांति से सुनना, ठीक है, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा कि टेंशन फ्यूचर में क्रिएट हो सकता है इफ़ यू टेक अ रॉन्ग हैबिट. यहाँ पे द कॉन्सोलेमेंटम मीन्स व्हाट it's a union of two passages, like what it is, like the world card. जैसे यहाँ पे सब कुछ जाके ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिन्यू हो जाता है. यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों के लिए रिन्यू हो सकता है आपके मतलब लाइसेंस, कुछ लोगों के लिए मिलन है, यूनियन है, कुछ लोगों के लिए क्या है दैट यू आर गोइंग थ्रू वेरी रफ फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो मतलब काइंडनेस, आपकी जो आपका लोगों के लिए जो कर लेते हो आप अच्छा कुछ, तो उन्होंने एक ऐसा कमज़ोरी मान लिया है आपका, ठीक है. और ये चीज़ जो रफ फेज़ है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस वक्त. डोंट नीड टू वरी, you will get lot of support.
Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and